वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा टॉप 100 क्वेश्चन लिए गए हैं और इस वीडियो से आपके एग्जाम में 5 से 8 मार्क्स तक किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसका स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें, इसलिए हमारे द्वारा जो भी वीडियो लाया जा रहा है वह MCQ बेस्ड लाया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम से पहले एग्जाम का अनुभव मिल सके। और इसका स्पष्टीकरण दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह स्पष्टीकरण आप लोगों को खुद से पढ़ना है क्योंकि स्पष्टीकरण से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए हमारे द्वारा स्पष्टीकरण लाया जा रहा है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम स्पष्टीकरण को खुद से नहीं पढ़ेंगे, आप वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो इनका जो शिक्षक था वह थे अरस्तु जी। यहाँ पे स्पष्टीकरण खुद से पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कि एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? दोस्तों, यह क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो यह आया था ह्वेनसांग जी। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, 100% लगा लीजिए, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह अलाउद्दीन खिलजी थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, यह भी एग्जाम में पूछा जाने की 100% संभावना है। तो ये थे औरंगजेब जी। यहाँ पे स्पष्टीकरण आप खुद से पढ़ेंगे दोस्तों, काफ़ी प्रश्न स्पष्टीकरण से पूछे जाएंगे, इसलिए स्पष्टीकरण आप खुद से पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमारे द्वारा नहीं पढ़ा जा रहा है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो यह प्रधानमंत्री को कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था 1 मई 1897 को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, यह 100% पूछा जाएगा, इसको भी आप नोट कर लेंगे। तो यह थी कौन? तो एनी बेसेंट। और भारतीय महिला बोला जाए तो यह सरोजिनी नायडू थी। यहाँ पे आप नोट में देख सकते हैं स्पष्टीकरण, इसलिए कितना महत्व है यह आपको यहीं से पता चल रहा होगा। गांधी इरविल समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 1931 में। कब? 5 मार्च 1931। किनके किनके बीच लड़ा गया था, हुआ था यह समझौता? तो यह हुआ था लॉर्ड इरविल और गांधी जी के बीच में, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो यह जूल है। हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो यह हैंस लिपर्सी ने किया था। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन सा है? तो यह है लाल, हरा और नीला। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो यह होती है कोशिका यानी सेल। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह होता है राइबोसोम पर। दोस्तों, यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको भी आप नोट कर लेंगे। ऐसे तो इस वीडियो में हमारे द्वारा जो भी प्रश्न लाए गए हैं वह एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, पर हमारे द्वारा जो 100% लगा दिया जा रहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वह एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह होता है मधुमेह। हमारा अगला प्रश्न है, डेंगू रोग का वाहक कौन सा है? तो यह है एंडीज इजिप्टी मच्छर। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो वह देश है ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? तो वह अनुसूची है 8वीं अनुसूची। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह है अनुच्छेद 61। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के 2 सदस्यों के बीच अधिकतम कितना अंतर
अंतराल हो सकता है? तो वह अंतराल है 6 महीने का। हमारा अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। हमारा अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1872 में। हमारा अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है एक सींग वाला गेंडा के लिए। हमारा अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो वह है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण में देख लेंगे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए स्पष्टीकरण, इसलिए वीडियो पॉज करके उसे आप खुद से पढ़ लेंगे। भांखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह सतलुज नदी पर बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोदावरी को। हमारा अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हमारा अगला प्रश्न, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो यह लोहे का भार बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो यह है आइसोप्रीन का। हमारा अगला प्रश्न, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। दोस्तों स्पष्टीकरण आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो यह होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो यह कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न, पित्त का निर्माण शरीर में के किस अंग में होता है? तो यह होता है यकृत में। ये आपको 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न, ईसीजी का उपयोग किस अंग की कार्य प्रणाली का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो वह है हृदय का। हमारा अगला प्रश्न, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न, ब्लू इकोनॉमिक का संबंध किससे है? तो यह समुद्री संसाधन से है। हमारा अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है एमएस स्वामीनाथन को। हमारा अगला प्रश्न, सेबी का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो यह बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक। हमारा अगला प्रश्न, अदृश्य बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक श्रमिकों का कार्यरत होना। हमारा अगला प्रश्न, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो यह अरुंधति रॉय जी के द्वारा लिखा गया है 1997 में। हमारा अगला प्रश्न, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। हमारा अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो वह है केरल का। हमारा अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे भानु अथैया। हमारा अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन से गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो यह गैस था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों यह भी क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे आप नोट कर लेंगे या याद कर लेंगे। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, और ये प्रश्न हूबहू ऑप्शन के साथ ऐसे ही मिलेंगे आपको एग्जाम में। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो यह विलुप्त के कगार पर खड़े जीव के लिए है। हमारा अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है ग्रीनलैंड। हमारा अगला प्रश्न, पनावा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। हमारा अगला प्रश्न, वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो यह जयदेव है। हमारा अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया गया था अकबर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? तो यह 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कानून का शासन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यह इंग्लैंड से लिया गया। हमारा अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यह है न्यायपालिका। हमारा अगला प्रश्न, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक
की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 148 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? तो यह टाइटेनियम को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? तो वह गैस है जिनॉन। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो यह विटामिन है विटामिन सी। दोस्तों जल में विटामिन घुलनशील है BC और बाकी विटामिन वसा में घुलनशील ADE के। ये आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इसलिए इसे आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो यह 12 जोड़े होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो यह किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो यह गौतम बुद्ध को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? तो यह भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिरत्न की अवधारणा किसने संबंधित है? तो यह बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह होता है शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो यह है सूर्य। हमारा अगला प्रश्न है, पाक जल डमरू किन 2 देशों को अलग करता है? तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। हमारा अगला प्रश्न है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है फिनलैंड को। हमारा अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप से कर्क और मकर और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, थॉमस कप। हमारा अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यह है विष्णु शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह एडवर्ड लुटियंस और हार्वर्ड बेकर द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है काठमांडू नेपाल में। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है ओस्लो नॉर्वे में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो यह 1972 में शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो यह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो वह धातु था तांबा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है नील नदी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो वह संविधान है संशोधन की प्रक्रिया लिया गया दक्षिण अफ्रीका से, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत है। हमारा अगला प्रश्न है, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है सलमान रुश्दी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का कॉफ़ी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो यह ब्राज़ील को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो यह होता है 55%। हमारा अगला प्रश्न है, अम्लक वर्षा किन गैसों के कारण होता है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, चिप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आमाशय पेट में। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो वह ग्रह है मंगल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है? तो यह स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है, जो कि 4096 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा इस वीडियो का 100 क्वेश्चन पूरा होता है। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।